ये जो दरवाज़ा है, जिस तरह हमारे पास ये डिफरेंट डोर्स हमें नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इसका जब पैनल की बात करते हैं, जब हम ओपन करते हैं, तो ये हम कितना कर्व रखें, कितना रेडियस रखें कि हमारी आर्क बन जाए। ये हमारे पास जिस ड्राइंग में हम वर्क कर रहे थे, क्विक ओवरव्यू ऑफ कमांड्स, तो हम यहाँ से एक नई ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हम आपको एक ड्राइंग ओपन करके दिखा भी देते हैं, किस तरह जब हम आगे स्विच करते जाएँगे, नई-नई कमांड्स और नई-नई चीज़ें हमने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो किस तरह। तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इसको यहाँ पे कंट्रोल एस, ये कंट्रोल एस का बटन जो है, ये पैरेलल जो नज़र हमें आ रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर, जब आप एक ड्राइंग में मूव कर रहे होंगे, तो आपने साथ-साथ प्रेस करते रहना है, क्योंकि कंट्रोल एस से साथ-साथ आपकी चीज़ें सेव होती रहेंगी। तो हमारे पास एक मेथड तो ये है कि हम इस ड्राइंग को क्लोज़ करके और दोबारा जाके कैड को ओपन करने एक नए तरह से इस ऑप्शन को भी हम पिक कर सकते हैं। जैसा कि ये हमने कंट्रोल एस का बटन प्रेस करके और इसको हम यहाँ से क्लोज करें और हम वापस अपने टॉप ये स्क्रीन में हम चले गए और यहाँ से हमने ये हमारे पास आइकॉन भी मौजूद है। सपोज मैं अभी नई ड्राइंग यहाँ पे अगर हम ओपन करते हैं, तो इस ड्राइंग का हम नाम भी बदल देते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे पास कोई फाइल्स हैं जिसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास ड्राइंग 1। तो सबसे पहला काम हम फाइल में जाके इसको भी हम सेव एज करके और डी ड्राइव के अंदर जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया है, उस फ़ोल्डर के अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब इस तरह अपने ऑनवर्ड अपनी फाइल्स में इसी डेट के अंदर और हम इसका नाम रख देते हैं आर्क कमांड इन ऑटोकैड। क्योंकि अब आर्क कमांड को हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो इस तरह ऑनवर्ड जब आपने भी अपनी ड्राइंग्स को सेव करना है, तो कुछ इस तरह हम करेंगे। तो इफ़ यू रिमेंबर, जब भी हमने नई ड्राइंग ओपन करनी है, मैं बार-बार कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ। रेपिटिशन इसलिए हो रही है ताकि आप की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाए। तो हमने यूएन, जल्दी से हम यूनिट्स को भी सेट कर लेते हैं, आर्किटेक्चरल या आप इंजीनियरिंग के अंदर और प्रिसिजन, बाकी हम कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं करते। तो ये हमारे पास एक जो है वो बेसिक नई ड्राइंग ओपन और हम फिलहाल यहाँ से ग्रिड को भी ऑफ कर देते हैं, जिस तरह ऑन एंड ऑफ हमने करके देखा है। तो अब यहाँ पे हम आर कमांड एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। पर्पस हमने बहुत सारे देखे हैं, उसमें हाउस प्लान के अंदर हम स्टेयर्स में भी, जब आपने स्पाइरल स्टेयर्स की बात डिफरेंट देखी होंगी, वहां पे भी बाजुकात हम आर कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह हमारे पास हर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल तरीकेकार हैं, 3-4 तरीके हैं, इसी तरह आर कमांड को ये करने के लिए भी हमारे पास 3 से 4 मेथड मौजूद है। मेनली 3 मेथड्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम सिंपलेस्ट जो मेथड हमारा है, जो हम ड्रा से ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आर्क और 3 पॉइंट आर्क, हम यहाँ पे हम आर्क क्लिक करते हैं, तो आर्क बहुत सारी टाइप्स हैं जो अभी हमने वन बाय वन करनी है। स्टार्ट में हम 3 पॉइंट आर्क, और ये हमारे पास पहला पॉइंट, कहीं पे भी आप दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई करें और जहाँ पे आप तीसरा पॉइंट एंड करना चाह रहे हैं, वो आपको हर पॉइंट के दरमियान फासला भी बता रहा है, जिस तरह ये 6 इंचेस आ रहा है, और एंगल भी बता रहा है जो कि 33 है। आप इसको एंगल भी बढ़ा सकते हैं और डिस्टेंस भी। तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट आर्क जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है। ये हमने कहाँ से की है? अगेन फ्रॉम ड्रा मेन्यू एंड देन फ्रॉम दिस आर्क। अब सेकंड मेथड की तरफ आ जाते हैं, एंड दिस मेथड इज दिस वन, जो हमारे पास हमारे लेफ्ट साइड के अंदर जो शॉर्ट टूल्स मौजूद है वहां से। सो आर्क जो है क्रिएट्स एन आर्क यूजिंग 3 पॉइंट्स। तो नॉर्मली जब हम आर्क की बात करते हैं, तो 3 पॉइंट आर्क जो है वो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आर्क है, और यही ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। बट अगेन पर्पस पे डिपेंड करता है। अगर पर्पस बाज़-औक़ात हमारा डिफरेंट हो, तो फिर हम ड्रा में हमारे पास फर्दर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जिस तरह आगे हम सर्कल में मूव करेंगे, तो सेंटर और रेडियस वाला सर्कल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हमारे पास और ऑप्शंस भी होंगे, डायमीटर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम आर्क की ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करके पिक करते हैं, और अब हम यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क, एग्जैक्टली वही स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, जहाँ पे भी आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें। अब आपने देना है सेकंड पॉइंट। आप चाहें तो इसकी डायमेंशन खुद से दे सकते हैं, चाहें तो आप खुद से जिस तरह मैनुअली हम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और थर्ड वन जहाँ पे भी। तो दिस इज हाउ, ये हमारे पास दूसरा मेथड है। अब तीसरी जो शॉर्ट की है, वो सबसे जो आसान और इजी जो हम यूज भी करते रहेंगे, एंड दैट इज सिंपल ए एंटर। आर्क की जिस तरह एल फॉर लाइन एंड ए फॉर आर्क, तो आप अपनी नोटबुक्स जो है आपके पास, उसमें इस कमांड को लिख लें प्लीज, ए एंटर। तो ये हमारे पास आर्क की कमांड है, और ये भी जो है, ये भी हमारी 3 पॉइंट आर्क है बेसिकली। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो 3 पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आर्क की डिफरेंट और टाइप्स को भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं, कि अगर 3 पॉइंट्स के अलावा हमें कोई आर्क लगानी पड़ जाए,
किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, किसी स्पेसिफिक रेडियस के ऊपर, तो हम आर्क को कैसे ऑपरेट करते हैं। बट अगेन कीप इन माइंड, ज़हन में रखें, सबसे ज़्यादा जब हम आगे इस्तेमाल करेंगे इस आर्क को हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। ये मैंने लेफ़्ट सिलेक्शन करके इसको सिलेक्ट किया और इसको डिलीट किया। अभी यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ड्रा में आए हम, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर हम आर्क लगाना स्टार्ट करें और सेंटर और एंड पॉइंट, तो हम कोई एक लाइन ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले, तो फिर हमारे लिए बहुत आसान होगा इन सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना। तो मैं वापस जाता हूँ और हम एक सिंपल कोई एक स्क्रीन के ऊपर लाइन जो है वो लाइन कमांड यूज़ करते हुए और एक आर्क हम यहाँ पे आर्थो को भी ऑन ऑन कर लेते हैं ताकि हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो जाए और हमने एंटर कर दिया। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा इस लाइन का स्टार्ट पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करना। तो हम पहले चेक कर लें कि क्या हमारे ये पॉइंट्स ऑन भी है या नहीं है ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो इसके लिए हमने स्नैप सेटिंग्स के अंदर ऑब्जेक्ट स्नैप में हम गए, तो यहाँ से हमने वेरीफाई कर लिया एंड, मिड और सेंटर ऑलरेडी ऑन है। बाकी भी हम चाहें तो इनको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ओके हम कर लेते हैं और हम ड्रा के अंदर से जाके आर्क, इनिशियली हमने 3 पॉइंट आर्क ड्रा की थी, अब हम यहाँ पे स्टार्ट, सेंटर और एंड को कर लेते हैं। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। अब हम इस पॉइंट को, हमारा जो है ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। तो ये हमने एक आर्क जो है वो ड्रा की है जिसमें हमने उसको कोई एंगल नहीं दिया, कोई रेडियस नहीं दिया, हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स दिए हैं और इन 3 पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये अगेन हम इस कमांड को, ये पैन कमांड यूज़ हो रही है। ये पैन कमांड भी आपने इस्तेमाल करना देखा था जब हमने पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करना हो। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा हो चुका है। हम दोबारा इसी को रिपीट कर लेते हैं आर्क के अंदर से स्टार्ट, सेंटर और एंड। तो ये हमारा स्टार्ट था। अब हम इसका सेंटर, अब आप नोट करें तो 180 का एंगल आ रहा है क्योंकि हम बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, हम कहीं इस वक्त नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारा सेंटर और ये हमारा एंड पॉइंट। तो ये हमारे पास एक आर्क जो है वो बन चुकी है जिसमें स्टार्ट, सेंटर और एंड। इसको हम यहाँ से 1 मिनट अगर डिलीट कर दें और हम आर्थो को यहाँ से ऑफ करके स्टार्ट, सेंटर और एंड की एक और लाइन भी लगा लेते हैं। तो हम ये हमारा स्टार्ट है और ये सेंटर आ रहा है, लेकिन हम सेंटर अगर कहीं और लेके जाना चाहें तो अब हुआ क्या है, क्योंकि पहले तो एग्जैक्टली हम लाइन को फॉलो कर रहे थे तो सेंटर पॉइंट खुद आ रहा था, तो बिल्कुल आपकी स्मूथ उसने आर्क लगाई है और स्टार्ट और एंड को मिला दिया है। अब इसमें क्योंकि हमने मिड पॉइंट खुद से स्पेसिफाई किया है तो हमें नहीं पता था कि वो एंड कहाँ करे, तो उसने एक और जगह जाके आपकी आर्क को थोड़ा सा और थोड़ी सी ऑड शेप, उससे मुख्तलिफ और शायद उस जितनी अच्छी भी नहीं लग रही, ये एक बहुत पैरेलल और स्मूथ किस्म की हमें जो है वो आर्क नज़र आ रही है। अगेन हम इसको रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया, आर्क में से स्टार्ट, सेंटर और एंड में हमने स्टार्ट और सेंटर अपनी मर्जी का दिया। अब जब हम सेंटर अपनी मर्जी का कहीं पे स्पेसिफाई करेंगे तो फिर एंड ये अपनी मर्जी का ही करेगा क्योंकि इसने दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखना है। अगर हमने ये यहाँ एंड किया है तो फिर आपकी एंडिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास एक आर्क की किस्म है। तो मजीद जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम मूव ऑन करते हैं अगली टाइप्स के ऊपर। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.